बुरा लगता है। जब आगे पूछा जाता है क्या हुआ है और एक भारी और उदास मन से रिप्लाई आता है लड़की हुई है। फिर आगे से फिर से कहा जाता है इस बार लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। अब तो इनके घर का नाम तो यहीं खत्म हो गया, वंश आगे कौन बढ़ाएगा। बुरा लगता है। यहाँ पर बात लड़का और लड़की उस शब्द से नहीं है, उस अंतर आत्मा की एक इच्छा से है जो हर लड़की को पैदा होने के साथ ही स्वीकारनी पड़ती है। वो जिम्मेदारियों का बोझ, इज्जत का बोझ, बाहर सामाजिक तौर पर बहुत सारी बेड़ियां जो हमारे घर से ही शुरू होती हैं। पराया धन है, कन्यादान करना होगा, दहेज बनाना पड़ेगा। इन सब बातों को जब बचपन से उस लड़की को सुनने को मिलता है तो सोचो उसके मन में कितनी बातें चलती होंगी। यही सोचकर बुरा लगता है। बुरा लगता है जब हमारा कंपैरिजन लड़कों से किया जाता है। वी बोथ आर इंडिविजुअल्स, हम दोनों की अपनी एक लाइफ है। हम अलग ही सही पर हम दोनों इक्वल हैं। वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, पर वो कंपैरिजन हमेशा कमतर नापना लड़कियों को बुरा लगता है। हमारी हंसी से लेकर, हमारी चाल से लेकर, हमारे कपड़ों से लेकर हर चीज का पावर किसी और के हाथों में होना बुरा लगता है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए अपने माँ बाप के आगे, फिर अपने पड़ोसियों के आगे, फिर अपने रिश्तेदार के आगे और फाइनली अगर हमें कानून के पास जाना पड़े तो बुरा लगता है। क्यों नहीं, हमें जन्म से अपने अधिकारों को मिलना एक स्वाभाविक होता है। स्वतंत्र देश में हमें भी ये अधिकार है अपनी बातों को रखना, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से तोलना। ना तोलने पर बुरा लगता है। ऐसे कई बातें हैं जो सामान्य जीवन में कही जाती हैं बट हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उन बातों को सोचकर मन ही मन में रोना और रिग्रेट करना बुरा लगता है। उस लिहाज को कि माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए अपने मुंह को जिप करना बुरा लगता है। ज्यादा तेज मत हंसो, ज्यादा तेज मत बोलो, बालों को बड़ा करो, छोटे मत करो, परकटी कहलाना। हम ज्यादा बोले तो ज्यादा बोलती है, कम बोले तो एडजस्ट कैसे करेगी। ज्यादा तेज हंसे तो बड़ी बोल्ड है, कम बोले तो बहुत शाई है। हर चीज पर हमारी जज करना। मॉडर्न कपड़े पहने तो लड़की बिगड़ी हुई है, सिंपल कपड़े पहने तो लड़की देसी है। उन चीजों को कैसे बैलेंस करूं, बुरा लगता है। आवाज उठाऊं तो टैग मिलता है झांसी की रानी है। हमारा पर्दा ये डिसाइड करता है कि हम बहुत संस्कारी हैं। इतना जज होना, हर चीज पर लोगों के द्वारा जज करना बुरा लगता है। लड़की पराया धन, कन्यादान करना होगा। एक मैं वस्तु हूं जो किसी को दान में दी जाएगी। जब किसी माँ बाप ने पहले ही आवाज उठाई होती तो आज ये नौबत ना आती। लड़का और लड़की, इस वर्ड से ना किसी भी लड़की या लड़के को प्रॉब्लम होनी चाहिए। वी बोथ आर इंडिविजुअल्स। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को दिन भर झेलना और बचपन से उस लड़की को इन सब चीज़ों से बचकर रहना, अपने पंखों को हवा न देना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन सिचुएशंस को जो घर से ही शुरू होती हैं और बाहर की दुनिया में जाकर हमें बेड़ियों में बांधती है। बुरा लगता है जब ये कहा जाता है ये घर तो बड़े भैया का है, ये घर छोटे भैया का है, ये पैसा बड़े भैया का है, ये अलमारी बड़े भैया की है, ये छोटे भैया की है। हमारा तो कुछ है ही नहीं। आज अगर हर माँ बाप ने एक कोना लड़की के भी नाम किया होता तो लड़कियां बेघर ना होती। आज हर एक भाई ने भी उस घर में इक्वली भागीदार रखा होता बहन को तो लड़कियां बागी ना होती। हम आशा करते हैं लड़कियों से उनकी जिम्मेदारी की, तो क्यों आशा नहीं करते हम उन लड़कों से भी उनकी जिम्मेदारी की।
सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं जाना, रात में तो बिल्कुल नहीं जाना। और गलती से भी अगर ये बोल दिया ना कि भैया बाहर गए हैं तो तुम चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम क्या जानती हो समाज के बारे में, तुम ज़्यादा पढ़ लिख गई हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लड़कियों को तो ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, पैसे तो बिल्कुल खर्च नहीं करने चाहिए। ये सब सुनना बुरा लगता है। कर देते एक कोना नाम उन लड़कियों के नाम जो जिंदगी भर आपके घर में चहचहाती है। उनके बिना घर की ना सुबह ना शाम होती है। हर वक्त वो माँ बाप के बारे में सोचा करती है। घर तो बेटियों से होता है, घर को लक्ष्मी बनाती है, लड़कियों को देवी बनाया गया, पर घर में एक हिस्सा तक नहीं दिया गया। लड़कियों की पूजा तब की जाती है जब हमें देवी याद आती है, और घर में जब लक्ष्मी की आवश्यकता होती है तभी पूजी जाती हैं, वरना उन्हें धुतकारना, उनको पराया धन कहना और उनका कन्यादान कर देना, बस यही मर्यादा है हमारे संस्कारों की। और इससे लड़ना बहुत बुरा लगता है। जब एक स्वतंत्र देश में रहने के लिए जितना एक लड़का अधिकारी है उतना एक लड़की भी अधिकारी है। उसे वो स्थान के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद करना बहुत बुरा लगता है। शब्दकोश की, शब्द गंगा की, सारे शब्दों का अंतिम समय है। निकाल दो एक ऐसी डिक्शनरी और एक ऐसा शब्दकोश जिसमें उस लड़की को भी, हर लड़की को भी अपने शब्दों को व्याख्यान करने का, अपने सारी बातों का मौका मिले और अपने शब्दों को रखने का मौका मिले। तभी माना जाएगा कि हम बहुत ही एक अच्छे सामाजिक और स्वतंत्र देश की नागरिक हैं। बुरा लगता है जब हमें दिनचर्या में भी अपने आप को खोजना पड़े। माँ बाप कहेंगे कभी हमने पढ़ने से रोका था क्या, हमने पैसे की कमी करी थी क्या, हमने तो कभी फर्क ही नहीं किया। कैसे समझाऊं माँ और पापा, आपके हर वर्ड में ही अंतर साफ झलकता था। समझा न सकी अपनी बातों को, बता न सकी अपने उन लम्हों को, उन जज्बातों को, जिससे ये पता चलता कि लड़की होना कितना कठिन है। बस बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तोड़ दूं मैं उन जंजीरों को, तोड़ दूं मैं उन सब बाधाओं को और बताऊं कि हाँ मैं भी उड़ सकती हूँ, हम में भी जान है और हम कोई पराया धन नहीं है, हम ना ही पराई हैं। पर सामाजिक बेड़ियों ने इतना कस रखा है कि कितनी बेड़ियां तोड़ो, तोड़ते तोड़ते जिंदगी निकल जाएगी। हमें हर वक्त इन बेड़ियों ने इतना जकड़ा है कि इनको तोड़ते 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 हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, पर ये बेड़ियां कभी खत्म नहीं होंगी। बुरा लगता है। एक चिंगारी, एक जलजला आना चाहिए जो इन सभी बातों को खत्म कर दे, इन बेड़ियों को बहा कर ले जाए। हमें बस अपना स्थान चाहिए था, हमें बस उस घर में एक जगह चाहिए थी जिसे हम कह सके हमारा घर है, पर ना कभी मिलेगा और ना कभी मिला था। उन माँ बाप को सलाम जिन्होंने इस रूढ़िवादी सोच को बदला है, और उन माँ बाप को भी सलाम जिन्होंने नहीं बदला है। मानती हूँ माँ बाप ने पैदा करके बड़ा किया है, हर चीज़ मानती हूँ, बट वो जो फ़र्क है ना वो बहुत कचोटता है, बहुत ही कचोटता है। अगर मैं कहूँगी तो बोलेंगे क्यों, तुम्हें बाहर क्या ऐसे ही घूमना है, तुम्हें लड़की हो तो ऐसे ही करना है, ऐसे इतने क्वेश्चंस मुझ पर दागे जाएंगे, इतना